मेरा नाम केशव वर्मा है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं। जब मैं 12 साल का था तो मुझे मेरे जीवन की सबसे दुखद सूचना मिली। यह ऐसी खबर थी जिसे सुनकर जीता जी इंसान मौत का अनुभव करने लगेगा, या यूं कहें कि उसके जीवन जीने की चाह खत्म हो जाएगी। डॉक्टरों ने मेरी आंखों का चेकअप करके बताया कि मुझे एक भयंकर रोग है जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। इस रोग में व्यक्ति की दृष्टि धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है और एक पड़ाव पर आकर बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी घोर अंधकारमय जीवन जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। डॉक्टरों ने कहा कि मैं लगभग 28 वर्ष की उम्र तक बिल्कुल दृष्टिहीन हो जाऊंगा। जहां हर बच्चा आगे आने वाले सुनहरे जीवन की कल्पना करता है, यदि वहीं उसे यह पता चले कि आगे चलकर उसका जीवन रंगहीन हो जाएगा, तो सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरेगी। क्या वह अंदर तक टूट नहीं जाएगा? पर नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। टूटने बिखरने की जगह मैं और मजबूत हो गया। मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं दृष्टिहीन होने से पहले ही अपने आप को इतना सशक्त कर लूंगा कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं लाचार अपाहिज की तरह दूसरे के टुकड़ों पर नहीं पलूंगा। खुद के लिए पर्याप्त धन सामग्री एकत्र कर लूंगा। बस इसी जुनून में मेरी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। मैंने खूब अच्छे से पढ़ाई की और फिर वह दिन भी आ गया जब मुझे कनाडा में सुरक्षा पुलिस की नौकरी मिल गई। सुबह से शाम तक नौकरी करता और जो टाइम बचता उसमें कहीं छोटा मोटा काम कर लेता था। मैं अपना वेतन सरकार के पास जमा करवाता था ताकि आगे चलकर मुझे अच्छी पेंशन मिल सके, क्योंकि इस पेंशन से ही तो मुझे अपने जीवन में आने वाली काली रातें काटनी थीं। यूं ही समय गुजरता गया। मैंने कनाडा और अमेरिका दोनों देशों में काम किया और अपनी तनख्वाह सरकार के पास जमा करवाई। फिर एक दिन वह दुर्घटना घट गई जिसकी पदचाप मुझे बचपन से सुनाई दे रही थी। 28 साल की उम्र में मैं पूरी तरह नेत्रहीन हो गया। नौकरी छूट गई और जीवन पेंशन पर चलने लगा। पर फिर भी मैं खुश था, संतुष्ट था। ईश्वर से कोई गिला शिकवा नहीं। फिर एक दिन की बात है, जब मैं वॉशिंगटन में था तो मेरे एक दोस्त का फोन आया। वह बहुत उत्तेजित था। उसने कहा, केशव, तेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। मुझे एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के बारे में पता चला है जो कि तुझे दृष्टि दे सकते हैं। मैंने कहा, यह कैसे संभव है? मेडिकल साइंस में तो अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी। फिर वे मेरी दृष्टि कैसे लौटाएंगे? उसने कहा, तू ज्यादा सवाल मत कर। मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना सुनने में आया है कि वहां सभी को दृष्टि मिलती है। जाकर देख लेने में क्या नुकसान है। फिर मैं उसके बताए स्थान पर पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि एक स्वामी जी सत्संग सुना रहे थे। मैं भी चुपचाप जाकर वहीं बैठ गया। लगातार 2 घंटे तक स्वामी जी ने सत्संग किया। उन विचारों को सुनकर मुझे पता चला कि मुझे कौन सी दृष्टि मिलेगी। यहां मुझे कोई बाहरी आंख नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि मिलनी थी। मैंने उसी क्षण स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे मुझे यह ज्ञान प्रदान करें। स्वामी जी ने कहा कि वे गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर मुझे बताएंगे। फिर एक सप्ताह बाद स्वामी जी ने मुझे ज्ञान दीक्षा के लिए बुलाया। ज्ञान मिलते ही मुझे बहुत से अनुभव हुए। मैंने अपने भीतर अनंत प्रकाश देखा। करीब 10 मिनट तक मेरी आत्मा इस प्रकाश में नहाती रही। उसके बाद मैंने एक के बाद एक कई अलौकिक दृश्य देखे। कई देवी देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन किए। अब तो मैं रोजाना 8-10 घंटे साधना करने लगा। मेरा जीवन आनंद से बीत रहा था। पर कहते हैं ना कि कर्म संस्कार भी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, बार बार सामने आ खड़े होते हैं। एक रात अचानक मेरे सीने में जोर से दर्द होने लगा। मैंने अपने भाई को कहा, मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, तू जल्दी से मुझे अस्पताल ले चल। मेरे भाई ने तुरंत अस्पताल में फोन किया। 2-4 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मेरा ईसीजी किया। ईसीजी करने के बाद डॉक्टर ने कहा, आपका दिल सही तरह काम नहीं कर रहा है, आपको तुरंत दिल वाले अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। फिर मुझे स्वीडिश मेडिकल अस्पताल में ले जाया गया। वहां उन्होंने मेरा फिर से ईसीजी किया। इतनी खराब रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने तुरंत कई और भी टेस्ट किए, जिसके बाद पता चला कि मेरे दिल की नाड़ियां बंद हैं। अब डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मिस्टर केशव, हमें लगता है कि आपकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, परंतु इससे पहले हम आपका एंजियोग्राम भी करना चाहते हैं। डॉक्टर जब मेरा एंजियोग्राम कर रहे थे तो मेरे दिल की धड़कनें रुक गई थीं। मेरे शरीर की चेतना खत्म हो गई थी,
जिसे मेडिकल भाषा में क्लिनिकल डेड कहते हैं। जैसे ही मेरी मौत हुई, मेरी आत्मा शरीर से निकलकर बाहर आ गई। शरीर से निकलने के बाद ज्यों ही मेरी आत्मा ऊपर की तरफ गई, मुझे अचानक से अपने सामने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी खड़े दिखाई दिए। मेरे देखते ही देखते महाराज जी ने 3 अलौकिक रूपों में दर्शन दिए। सबसे पहले भगवान शिव के रूप में, फिर मां दुर्गा और अंत में हनुमान जी के रूप में। इसके बाद गुरु महाराज जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। मैंने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी ने मेरे सिर को बहुत ही प्यार से सहलाया और कहा, बेटे कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया है। तुमने तो अभी बहुत कुछ करना है। चलो वापस अपने शरीर में लौट जाओ। गुरु महाराज जी की आज्ञा मानकर मैं जैसे ही पलटा तो देखा कि सभी डॉक्टर और नर्स मेरे शरीर के आसपास खड़े हैं। उनकी मशीनों से पीपी की आवाजें आ रही हैं। एक डॉक्टर तो मेरी छाती को जोर जोर से दबा रहा है ताकि मेरी सांसें लौट आएं। सभी के चेहरे सहमे से थे। मैंने एक बार फिर गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठा दिया। महाराज जी के हाथ उठाते ही मेरी आत्मा कोजाई से झटका सा लगा और वह झट से शरीर में प्रवेश कर गई। आत्मा के शरीर में प्रवेश करते ही मेरी आंखें खुल गईं। मेरी आंखें खुलते ही डॉक्टर नर्स मुझे हैरानी से घूरने लगे। वे दौड़कर अपनी मशीनों की रीडिंग्स चेक करने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर मरा हुआ इंसान जीवित कैसे हो गया। उनमें से एक तो बोल पड़ा, यह असंभव है। तब एक नर्स ने कहा, नहीं सर, यह सच में जिंदा है। फिर उन्होंने स्ट्रेस टेस्टिंग की। इस टेस्ट में उन्होंने मेरे शरीर से कुछ रक्त सैंपल लिए। उन पर केमिकल टेस्ट किया कि मेरा हृदय खून का प्रेशर झेल पाएगा या नहीं। साधकों, यहां हैरानी की बात कि तीनों सैंपल्स में मेरा हृदय बिल्कुल सही काम कर रहा था। अब मुझे किसी बायपास सर्जरी की जरूरत नहीं थी। ये सब चमत्कार देखकर अचानक एक डॉक्टर बोल पड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक मरा हुआ इंसान जीवित कैसे हो गया? तब मैंने कहा, सर, यह सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। उन्होंने ही आकर मुझे नया जीवन दिया है। मेरी आत्मा को वापस मेरे शरीर में उन्होंने ही भेजा है। खैर, वे संसारी लोग गुरुदेव की रहमत को क्या जान पाते, पर मैं पूरी अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे यह जीवन मेरे गुरुदेव ने ही दिया है। साधकों, गुरुदेव के इस उपकार का मैं कभी आड़ नहीं चुका सकता। अंत में सभी को जय महाराज जी की। इसी प्रकार के और भी अनुभव सुनने के लिए कृपया दिव्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।